स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 2 संख्याओं की बात करेंगे। पाठ का नाम है संख्याएं। आपने पिछली कक्षा में संख्याओं के संबंध में काफ़ी कुछ पढ़ा है। आज उन्हीं सब प्रश्नों को हम बनाएंगे और जो पिछले बार आपने पढ़ा था उससे आगे आपको ले चलेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग आने वाली संख्याओं को लिखते हैं। जैसे अगर आपको दिया हुआ है 150 तो उसके बाद की आपको 5 संख्या अगर लिखना हो तो वो कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर बड़ी और छोटी संख्या के संख्याओं के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बढ़ते क्रम और घटते क्रम में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। यानी कि अगर आपको 5-6 संख्याएं दी हुई है तो आपको ये तय करना है कि सबसे पहले कौन रहेगा, छोटी संख्या कौन होगी, और उसके बाद बढ़ते क्रम में अगर लिखना है तो छोटे से शुरू करके आगे की तरफ ले जाएंगे बढ़ते तरफ, और अगर घटते क्रम में लिखना है तो फिर बड़ी संख्याओं से शुरू करते हुए घटते क्रम में ले जाएंगे। तो ये सारे जो प्रश्न हैं आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं। आइए पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों की ओर हम चलते हैं और समझते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को हल किया जाता है। आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के आगे की 5 लगातार संख्याएं लिखिए। तो इसमें आपको उदाहरण भी दिया हुआ है हल करके कि 87 है तो उसके आगे की 5 संख्या 88, 89, 90, 91, 92 है। तो इसी तरह से अगले प्रश्न को जब हल करेंगे, जैसे 362 दिया हुआ है यहाँ पर, तो 362 जब हम लिखा तो अब इसके आगे की संख्याएं क्या होगी, 5 तो 363 होगी, 364 होगी। तो उसी को हम लोग सजा के लिख देते हैं यहाँ पर 363, 364, 365, 366 और 367। तो ये जो हुआ हल, इसी तरह से आगे के प्रश्न हल करेंगे आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप का मतलब होता है फैला के लिखना। जैसे आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि 50 जोड़ 6 लिखा गया है 56 को, 50 जोड़ 6। तो इसी तरह से जब आपको प्रश्न आगे दिया हुआ है 130 से, तो अब 130 को हम लोग पहले लिख लेंगे और उसके बाद इसका प्रसारित रूप क्या होगा, इसका प्रसारित रूप होगा 100 जोड़ 30। तो उसको हम लोग लिखेंगे 100 जोड़ 30। 100 जोड़ 30 लिख दिया और यही इसका उत्तर हो गया। इसी तरह से अगले प्रश्न को हल करेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा बॉक्स में छोटा, बराबर और बड़ा का निशान लगाइए और लिखिए। तो बड़ा और छोटा का बस निशान ये है कि जो छोटा है उसकी तरफ मुंह बंद रहता है और बड़ा की तरफ खुला रहता है। जैसे प्रश्न आपको हल करके दिया हुआ 641 और 643, इसमें 643 बड़ा है। इसी तरह से अगले प्रश्न को देखिए, आपके सामने है 534 और 342। इसमें देखिए साफ पता चल रहा है कि 534 बड़ा है। तो 534 के तरफ हम लोग मुंह खोल करके इस निशान को लगाएंगे जो बड़ा का निशान है। ये उत्तर हो गया इसका। इसी तरह से अन्य प्रश्नों को, प्रश्न 3 में जो दिए हुए हैं उनको हल कीजिएगा। आइए प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। बढ़ते क्रम में लिखिए। अब देखिए आपके सामने जो बढ़ते क्रम का मतलब है वो ये है कि आपको छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। तो यहाँ पर जो आपको 4 संख्या दी हुई है, इसमें 868 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। तो उत्तर में हम 868 से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे 888, 988 और 989। ये उसका उत्तर हुआ। इसी तरह से अगला प्रश्न जो है वो है कि घटते क्रम में लिखिए। ठीक इसी तरह से ये भी प्रश्न है। घटते क्रम में लिखने का मतलब है कि आपको बड़ा से छोटे की तरफ जाना है। यानी सबसे बड़ा जो 4 ठो इसमें दिया हुआ उसको देखिए, 83 है, 27 है और 137 है और 932 है। तो ये जो 4 संख्याएं दी हुई हैं, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले लिखेंगे, तब वो घटते क्रम में आएगा। तो उत्तर में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 932, उसके 137, उसके बाद 83, उसके बाद 27। तो इस तरह से आप घटते क्रम के अन्य प्रश्नों को भी हल करें। इस प्रश्न में स्थानीय मान लिखना है। तो जो अंक जिस स्थान पर होता है वही उसका स्थानीय मान होता है। जैसे प्रश्न में 140 से लिखा हुआ है, इसमें 1 का स्थानीय मान 100 इसलिए कि क्योंकि 140 है और 4 का स्थानीय मान 40 है। तो अगले प्रश्न में देखिएगा 875। तो इसमें 8 का स्थानीय मान 800 है, 7 का स्थानीय मान है 70 और 5 का स्थानीय मान है 5।
अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न में कह रहा है अंकों में लिखिए। इस प्रश्न में शब्द में लिखी हुई संख्या को अंकों में लिखना है। जैसे 120 लिखा हुआ तो 239 है तो 239 लिख देंगे, 490 लिख देंगे। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है शब्दों में लिखिए। यहाँ पे आपको अंक दिया हुआ है और इसको शब्द में लिखना है। जैसे वहाँ 101 है तो उसको 101 लिख दिया गया है। तो इसी तरह से आप इसमें 222 लिख सकते हैं, 607 लिख सकते हैं, 849 और इसी तरह से सारे जितने भी अंक इसमें दिए हुए हैं सभी संख्याओं को उनके अंकों के अनुसार शब्दों में लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न जो अब आपके सामने आएगा इसमें है दिए गए बक्स में सही संख्या भर कर शब्द लिखिए। तो यहाँ पर सैकड़ा, दहाई और इकाई यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा की समझ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। 26 में देखिए 0, 2, 6 लिखा गया है और फिर 26 लिखा गया। इसी तरह 416 को आप लिख लीजिएगा, 465 को लिख लीजिएगा, ये प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है दिए गए अंकों की मदद से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो 128 है तो 1, 2, 8 से सबसे छोटी संख्या 128 बनी और सबसे बड़ी संख्या 821 बनी। इसी तरह अगला प्रश्न में 104 है तो सबसे छोटी संख्या 104 और सबसे बड़ी संख्या 401 बनेगी। आज हमने सीखा कि किस तरह से संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, घटते क्रम में लिखा जाता है, फिर किसी संख्या का उस पूरी संख्या के अंदर में किसी एक अंक का स्थानीय मान क्या होता है, और फिर हमने संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखा है। आप लोग इस पाठ में जो QR कोड दिया हुआ है आपकी पाठ्य पुस्तक में उसको स्कैन करेंगे QR स्कैनर से, और उसके बाद जो आपको ऑनलाइन डिजिटल सामग्री मिलेगी दीक्षा पे उसका आप अध्ययन करें। धन्यवाद।